नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, हाजिर हूँ आज 7 मार्च 2021 की शाम 6 बजे अपने प्रिय अनुज विकास द्विवेदी जी के इस शानदार पटल पर। और दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पटल पर, बहुत बहुत हार्दिक आपका स्वागत करता हूँ। निवेदिता श्रीवास्तव, निवि जी जुड़ चुकी है, मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, बहुत स्नेह करती है मुझे। आप जुड़ चुकी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी बीच जो है प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं सहारनपुर से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रदीप कुमार जी। और आप जो है आए, बड़ा अच्छा लगा और आपका स्वागत करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप दिनों दिन तरक्की करते रहें। आप बहुत ही जो है कॉर्डियली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस बीच मैं देख रहा हूँ पटल पे कुछ लोगों की उपस्थिति हो चुकी है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, क्योंकि 6 बज चुका है और 6 से 6:45 का समय हमें हमारे प्रिय अनुज विकास जी ने दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जैसा कि अपना उसूल है, एक अपना परंपरा है अपनी, कि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हम माँ वीणा पाणी के चरणों में आराधना करके ही करते हैं। इस बीच आदरणीय रानी मिश्रा जी भी पटल पे आ चुकी हैं। रानी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत जो है आभार। मेरे प्रिय अनुज विकास द्विवेदी जी का आभार, सुरेंद्र कुमार जी का आभार और बहुत बहुत जो है आप सबका जो है आपकी चाहते हैं, आपकी इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना आदर देते हैं। आपने मुझे अपने पटल पे आमंत्रित किया, बहुत बहुत आभारी हूँ। और चलते हैं। इस बीच माँ वीणा पाणी के चरणों में अपना जो है 2 पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। और एक आपसे मेरा जो है विनती ज़रूर है मेरी, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और मेरी वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। माँ वीणा पाणी के चरणों में 2 श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ वीणा वादिनी माँ, भर दो, भर दो। हे माँ हंस वाहिनी माँ, भर दो, भर दो। मेरा कंठ आज माँ तुम सप्तरागिनी से भर दो। हे माँ वीणा वादिनी माँ, भर दो, भर दो। हे माँ हंस वाहिनी माँ, भर दो, भर दो। और बंद देखिएगा। हर गीत की हो मेरे, हर गीत की हो मेरे, तुम ही जुबान मैया। हर गीत की हो मेरे, तुम ही जुबान मैया। हर राग की हो मेरे, हर राग की हो मेरे, तुम सुर ओ तान मैया। तेरी कृपा से माता, 2 शब्द में हूँ लिखता, साधक हूँ साधना में, दिन रात तेरी
करता हेम वीणा वादिनी माँ भर दो हेम हंस वाहिनी माँ भर दो। और आगे चलते हैं, अंतिम बंद रखता हूँ इसका, देखिएगा। इस बीच ठाकुर अंकित सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई पंकज कुमार खरे जी जुड़े हुए हैं झांसी से, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छे गायक हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं और बहुत सम्मान देते हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। और अंतिम बंद देखिएगा दोस्तों, अपनी कृपा से माता परिपूर्ण मुझको कर दो, साहित्य में मेरे माँ तुम ओज अपना भर दो, साहित्य में मेरे माँ तुम ओज अपना भर दो, लिखूं जो भी वो अमर हो, एहसान इतना कर दो, हेम वीणा वादिनी माँ भर दो हेम हंस वाहिनी माँ भर दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके जो है चाहतों का, आपके प्यार का, आपकी इनायतों का। और प्रिय अनुज विकास द्विवेदी जी से मेरा आग्रह है कि कुछ लोग पटल से जुड़ना चाह रहे हैं, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी भी पटल से जुड़ना चाह रहे हैं, शायद उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो रही है। तो जो भी लोग पटल से जुड़ना चाह रहे हैं, प्लीज़ उनकी रिक्वेस्ट को आप लोग अप्रूव करते रहें ताकि वो पटल से जुड़ सकें। दोस्तों बीच बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और इस बीच हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़े भाई आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, आपको नमन है। आप मेरे कार्यक्रम में आए, आप जुड़े, आपके जुड़ते ही मेरी शक्ति दुगनी हो गई, मुझे लग रहा है मुझे नई ऊर्जा प्राप्त हो गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो है इस बीच आगे चलते हैं, माँ वीणा पाणी के चरणों में हमने अपनी जो है ये रचना रखी दोस्तों, नमन किया। और उसके बाद में आदरणीय जो है चंद्रदेव दीक्षित जी की उपस्थिति हो चुकी है, बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों इस बीच मेरे बहुत ही प्यारे अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक हैं। और दोस्तों कल अंजनी कुमार द्विवेदी जी का मेरे अपने पटल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के फेसबुक पेज पर उनका भी काव्य पाठ है। उनके बेहतरीन काव्य पाठ को रात 9 बजे सुनना ना भूलें, मेरे पटल से ज़रूर जुड़े दोस्तों। और अंजनी कुमार द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहले जो है मैं चाहता हूं कि एक अपने जो है देश की गंगा जमुनी तहजीब जो है इसको भी नमन करना चाहिए। देश की गंगा जमुनी तहजीब को नमन करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आपके सामने अपनी अगली रचना रख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अपने देश के सम्मान में जो है एक मुक्तक दे रहा हूँ। मुक्तक के बाद अपनी रचना रखूँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तमन्ना है दिल की कि वतन पे आज मिट जाएं, तमन्ना है दिल की कि वतन पे आज मिट जाएं, तेरे इश्क में ऐ हिंदोस्तां, तेरे इश्क में ऐ हिंदोस्तां, कुछ ऐसा कर गुजर जाएं, कुछ ऐसा कर गुजर जाएं कि जब मोहब्बतों का जिक्र हो ज़माने में, कि जब मोहब्बतों का जिक्र हो ज़माने में, तेरे आशिकों में सबसे पहले अपना ही नाम आए, अपना ही नाम आए, अपना ही नाम आए। और दोस्तों प्यारी बेटी ममता बारोट जी जुड़ चुकी हैं राजस्थान से, बहुत अच्छी रचनाकार हैं दोस्तों, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई से जुड़ी हुई हैं। जो है काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ तमाम पेज चलाती हैं। आप भी तमाम रचनाकारों को जो है आगे आप लोग लाने का प्रयास करें। अंजनी जी, ममता बारोट जी, आप सबके प्रयास को मैं बहुत जो है सराहता हूँ, बहुत बहुत आप सबका जो है नमन करता हूँ आप सबको कि आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं, एक दो शब्द रख रहा हूँ अपनी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के नाम। और आप सबसे भी यही विनती करता हूँ दोस्तों, देखिएगा एक बार। ना हिंदू बनो तुम,
ना हिंदू बनो तुम ना मुसलमान बनो यार, ना हिंदू बनो तुम ना मुसलमान बनो यार, बन सकते हो फकत तो बस इंसान बनो यार, बन सकते हो फकत तो बस इंसान बनो यार, ना हिंदू बनो तुम ना मुसलमान बनो यार, बन सकते हो फकत तो बस इंसान बनो यार, बन सकते हो फकत तो बस इंसान बनो यार। और आगे देखिएगा, गीता भी तुम्हारी है, गीता भी तुम्हारी है, तुम्हारा ही है कुरान, गीता भी तुम्हारी है, तुम्हारा ही है कुरान, क्यों धर्म पे लड़ते हो, क्यों धर्म पे लड़ते हो, तुम हो बड़े नादान, तुम हो बड़े नादान, जा कर के परिंदों से, अरे जा कर के परिंदों से पूछो तो उनकी जात, जा कर के परिंदों से पूछो, और जा कर के परिंदों से पूछो तो उनकी जात, मंदिर पे दिन बिताया तो मस्जिद पे कभी रात, मस्जिद पे कभी रात, क्या साथ में तुम लाए थे क्या लेके जाओगे, क्या साथ में तुम लाए थे क्या लेके जाओगे, बांटोगे अगर प्यार तो बस प्यार पाओगे, बांटोगे अगर प्यार तो बस प्यार पाओगे, इंसान बनो, इंसान बनो, दुनिया को तुम दे दो ये पैगाम, अल्लाह हो हर मन में हर दिल में बसे राम, अल्लाह हो हर मन में हर दिल में बसे राम, हिंदू मनाए ईद, हिंदू मनाए ईद, मुसलमान दिवाली, संसार में भारत की हो मिसाल निराली, संसार में भारत की हो मिसाल निराली, तुम तोड़ दो ये बंध सभी जात धर्म के, तुम तोड़ दो ये बंध सभी जात धर्म के, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बड़े अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों इस बीच आदरणीय मेरी भाभी जी डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी जुड़ चुकी हैं, जो हमारे पटल पे आपका बहुत योगदान रहता है, और आपके आशीर्वाद से, आपके जो दिशा निर्देश में हमारा पटल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी का जो पेज, जिस पेज पे आप लोग आए दिन नए नए रचनाकारों को सुनते हैं, आप ही की प्रेरणा से वो पेज मेरा आगे चल रहा है। दोस्तों आपका बहुत आशीर्वाद रहता है, और आप पटल पे आई, मुझे सुनने के लिए आपका आशीर्वाद मिला, मैं धन्य हुआ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बीच प्रिय अनुज अंजनी द्विवेदी जी, ममता बारोट जी, रानी मिश्रा जी, प्रिय अनुज विकास द्विवेदी जी, प्रदीप कुमार जी, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। और बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी तो जो है मेरा काव्य पाठ शुरू होते ही जिस पटल पे भी हो तुरंत जुड़ जाते हैं, उनका जो है आशीर्वाद, उनका प्यार मुझे मिलता रहता है। और दोस्तों इस बीच चलते हैं, क्यों ना जो है वंदन करें उस नारी शक्ति को। कल हमारा जो है 8 तारीख है, 8 मार्च है दोस्तों, और 8 मार्च का जो दिन है वो दिन हमारा है नारी शक्ति के नमन का, नारी शक्ति के वंदन का, जो है विश्व महिला दिवस है दोस्तों। तो विश्व महिला दिवस पे नारी शक्ति को समर्पित अपनी एक रचना ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। हालांकि अभी कल हमारा जो है काव्य पाठ था, कल लखनऊ में पुस्तक मेला लगा हुआ है, कल लखनऊ पुस्तक मेला में भी मैंने अपनी इस रचना को जो है ज़रूर पढ़ा था। आज विकास जी के पटल पर जो है महिला सशक्तिकरण को अपनी रचना समर्पित करते हुए ज़रूर इस रचना को जो है एक बार आप सबके सामने रखना चाहूँगा। अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूँगा। समस्त नारी शक्ति को समर्पित है, जो है खास
प्यार बेटा ममता बारोट, आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित, भावना जी, रानी मिश्रा जी, आप सबको समर्पित है मेरी अर्चना। एक बार देखिएगा कि जो इंसान होता है, जो आदमी होता है, आदमी के जीवन में औरत का क्या जो है स्थान है, औरत हर रूप में किस तरह से उसके साथ रहती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में किस तरह से योगदान है। दोस्तों इसी पे थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ, ध्यान चाहूँगा। माँ की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत, माँ की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत, दिलों के छेड़ दे जो तार वही फनकार है औरत, दिलों के छेड़ दे जो तार वही फनकार है औरत, कभी काली कभी दुर्गा कभी झंझार है औरत। झंझार कहते हैं दोस्तों आग। अगर ज़रूरत पड़े, अगर आवश्यकता पड़े तो जो नारी शक्ति है, जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो आग का भी रूप रख लेती हैं। ज्वाला, ज्वाला, माँ ज्वाला जो है वो आग का ही प्रतिरूप है दोस्तों। तो कह रहा हूँ कभी काली कभी दुर्गा कभी झंझार है औरत, जालिमों को जो थर्रा दे वही हुंकार है औरत, माँ की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत। और बंद देखिएगा दोस्तों कि कह रहे हैं हो वीरों की तू जननी है, हो वीरों की तू जननी है, बड़ी दमदार है औरत। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, जितने भी से जो है सेना नायक हुए, जितने भी वीर पुरुष हुए, वो सबकी जननी कहीं ना कहीं एक औरत थी दोस्तों। औरत का बहुत बड़ा हाथ जो है हमारे पीछे होता है। और दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरे पीछे भी मेरी आदरणीय भाभी जी डॉक्टर शोभा दीक्षित, भावना जी, जिनको मैं माँ समान मानता हूँ, मेरी माँ का, मैंने अपनी माँ का दर्जा दे रखा है। मेरी माँ के बाद मेरी भाभी जी हैं जिनका बहुत आशीर्वाद रहता है। उनके आशीर्वाद से मैं जो है मेरी गाड़ी चलती है। बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, उनके आशीर्वाद से मेरी गाड़ी चलती है। आप दोनों का मेरे ज़िंदगी में बहुत अहम स्थान है और आप सबको जय करते हुए आगे चल रहा हूँ। देखिएगा हो वीरों की तू जननी है, बड़ी दमदार है औरत, हो वीरों की तू जननी है, बड़ी दमदार है औरत, न जिसकी काट है जग में वही हथियार है औरत, न जिसकी काट है जग में वही हथियार है औरत, जो हर जीवन को दे जीवन, जो हर जीवन को दे जीवन वही रसधार है औरत, जो हर जीवन को दे जीवन वही रसधार है औरत, सहे हर गम, सहे हर गम, लुटाए प्यार, बड़ी दिलदार है औरत। दोस्तों माँ के रूप में, बहन के रूप में एक औरत ही वो है जो खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने पति को कभी भूखा नहीं सोने देती दोस्तों। चाहे जो भी हो, हर दुख को सहती है, कभी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देती, वो चीज़ है औरत। तो कह रहा हूँ दोस्तों, सहे हर गम, लुटाए प्यार, बड़ी दिलदार है औरत, माँ की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत। और आगे देखिएगा दोस्तों कि आज हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो सीमा पर जाकर लड़ रही हैं। आज की डेट में वो फाइटर प्लेन भी चला रही हैं, उड़ा भी रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो आज की डेट में महिलाएं ना कर रही हो दोस्तों। तो उस पर कह रहा हूँ कि जो सीमा पर दुश्मनों का करे संघार है औरत, जो सीमा पर दुश्मनों का करे संघार है औरत, सभी के गम खुशी आशाओं का संसार है औरत, सभी के गम खुशी आशाओं का संसार है औरत, जो मुर्दे में, जो मुर्दे में फूंक दे प्राण, वही वो अमृत धार है औरत,
जो मुर्दे में फूंक दे प्राण वो अमृत धार है औरत। दोस्तों सावित्री वो औरत थी जो यमराज से सत्यवान के प्राण भी वापस ले आई थी। अगर औरत अपने पे आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। और इस बीच एक और मेरी ज़िंदगी में जिनकी बहुत बड़ी अहमियत है और मेरी दीदी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी हैं कानपुर से। बहुत ही अच्छी रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत स्नेह देती हैं, उनका बहुत बहुत आदर करता हूँ, बहुत प्यार देती है मुझे। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। देखिएगा, जो मुर्दे में फूंक दे प्राण वो अमृत धार है औरत, है जिस पे गर्व इस जग को, है जिस पे गर्व इस जग को वही एतबार है औरत, है जिस पे गर्व इस जग को वही एतबार है औरत। हम की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत, दिलों के छेड़ दे जो तार वही फनकार है औरत। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। प्यारी बेटी ममता बारोट जी, आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, घनश्याम द्विवेदी जी, और इस बीच जो है बेटा आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, नवोदित रचनाकार हैं, युवा रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनको ज़रूर आप जहाँ भी सुने इनको ज़रूर कमेंट दें और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और दोस्तों रानी मिश्रा जी, कुसुम सिंह अविचल दीदी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। डॉक्टर शोभा दीक्षित, भावना जी, भाई पंकज खरे जी, भाई प्रदीप कुमार जी, आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, आप सबका नमन। और प्रिय अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी, विकास द्विवेदी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको स्नेह जो है, आप लोग इस तरह से जुड़े हैं मेरे साथ। और दोस्तों जहाँ पे जब बात माँ की आ गई तो याद बचपन भी आ जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बचपन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं भूलती हैं। और कभी कभी जब हम आज की डेट में जब कहीं निकलते हैं दोस्तों, आज हम भी जो है अब इस पड़ाव पे उम्र के पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो आदमी जो है उस दिन मर जाता है जिस दिन उस आदमी के अंदर का बच्चा मर जाता है। दोस्तों आदमी बुढ़ा होता है, उसके अंदर का बच्चा कभी बुढ़ा नहीं होता। दोस्तों अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने देना। अगर बच्चा आपका जिंदा है अंदर का तो आप याद रखना दोस्तों, आपके अंदर कभी मैं नहीं आने पाएगी। और जिस दिन आपने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया दोस्तों, उस दिन आपके अंदर मैं ही मैं होगा, आप ख़त्म हो जाओगे। तो इसलिए दोस्तों अपने बचपन को कभी मत ख़त्म होने देना, मरते दम तक अपने बचपन को ज़रूर जिंदा रखना दोस्तों। और ऐसे ही एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैं निकला, अपनी क्लिनिक जा रहा था, अपने दवाखाने जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा कुछ बच्चे टायर खेल रहे थे, कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे, कुछ पतंग उड़ा रहे थे। एक ही जगह के सीन थे। उसको देख करके मेरे दिमाग में जो बातें आई दोस्तों, तो आज आप सबके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उस चीज़ को मैंने लिखा था अपनी रचना को, देखिएगा आप सबके सामने रख रहा हूँ कि आज बचपन फिर याद आ गया हमें। देखिएगा दोस्तों, आज बचपन फिर याद आ गया हमें, आज बचपन फिर याद आ गया हमें। हवा का वही पहला झोंका आज फिर सहला गया हमें। आज बचपन फिर याद आ गया हमें, हवा का फिर वही पहला झोंका आज सहला गया हमें। वो गलियों में दौड़ना, क्या बात थी दोस्तों, वो गलियों में दौड़ना, वो खेलना फुदकना, वो गलियों में दौड़ना, वो खेलना फुदकना, वो पतंगे उड़ाना, वो पतंगे उड़ाना, वो तितलियां पकड़ना, वो पतंगे उड़ाना, वो तितलियां पकड़ना, वो अम्मा की बातें, वो अम्मा की बातें, वो रूठना मनाना, वो अम्मा की बातें, वो रूठना मनाना, वो पापा की आहट पे, वो पापा की आहट पे कहीं दूर भाग जाना। दोस्तों ये डर रहता था मन में कि पापा आ गए तो जो है देख लिया खेलते हुए तो डांट पड़ेगी, तो पहले ही से अलर्ट हो जाते थे, पहले से अपने आप को जो है काबू में कर लेते थे कि अब क्या करना है, सोचने लगते थे दोस्तों। तो भाई कह रहे हैं कि वो पापा की आहट पे कहीं दूर भाग जाना, हाय कहाँ गए वो दिन, हाय कहाँ गए वो दिन कि जब हम बच्चे थे, हाय कहाँ गए वो दिन कि जब हम भी बच्चे थे। ना था मैल कोई मन में, ना था मैल कोई मन में, अरे दिल के बड़े सच्चे थे, ना था मैल कोई मन में, अरे दिल के बड़े सच्चे थे। काश
ना होते बड़े, काश ना होते बड़े तो दिल में कोई मलाल ना होता। काश ना होते बड़े तो दिल में कोई मलाल ना होता। मैं तेरा तू मेरा सा दिल में कोई सवाल ना होता। मैं तेरा तू मेरा सा दिल में कोई सवाल ना होता। ना होती कोई ज़ात हमारी, ना होती कोई ज़ात हमारी, छोटे बड़े का कोई बवाल ना होता। ना होती कोई ज़ात हमारी, छोटे बड़े का कोई बवाल ना होता। रहते हम सब से मिलके, रहते हम सब से मिलके, कहीं कोई उल्टा ख्याल ना होता, कहीं कोई उल्टा ख्याल ना होता। ए खुदा मेरे हम पे फिर से तू ये रहम फरमा दे। ए खुदा मेरे हम पे फिर से तू ये रहम फरमा दे। बड़प्पन हमारा ले ले, बड़प्पन हमारा ले ले, फिर वही बचपन हमें दिला दे। 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 और दोस्तों, जब आदमी बड़ा हो जाता है, जब यही बचपन से, मैंने अभी कहा ना कि आप अपने अंदर के बच्चों को कभी भी मत मरने दीजिए। जिस दिन आपके अंदर का बच्चा मर गया दोस्तों, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों ये सही है कि जिस दिन जो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, जो एक फिल्म आई थी दो कलियां, उसमें एक गीत भी था कि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, जो जो इनकी उम्र बढ़े मन पे झूठ का मैल चढ़े। तो दोस्तों वही चीज़ें हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आदमी बनता जाता है, उसको जो है अदावतें, रंजिशें, पता नहीं दुनिया तक तमाम तरह की जो है बेड़ियाँ उसको जकड़ लेती हैं दोस्तों। तो इस पर भी एक रचना मेरी सामने आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि आज उस रचना को भी पढ़ दूँ। और इस बीच आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय जो है विकास द्विवेदी जी और प्रदीप कुमार जी, आप लोग सब लोग जुड़े हैं, ममता बारोट जी, बहुत अच्छा लग रहा है, रानी मिश्रा जी, आप सबका जो है कमेंट्स मुझे मिल रहा है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और दोस्तों अपनी ये रचना बहुत कम पटलों पे मैंने पढ़ी है, बहुत कभी मन होता है तो इन रचनाओं को भी पढ़ लेता हूँ। और प्रिय अनुज अंजनी द्विवेदी जी, आप लगातार जुड़े रहते हैं, बहुत स्नेह करते हैं मुझे, और जो है आपका स्नेह मिलता रहता है। दोस्तों मैं आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि कल मेरे अपने पटल पे डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी का जो पेज है, उस पर जो है हर सोमवार से और शनिवार तक लगातार रोज़ काव्य पाठ होते हैं, उस पर एकल काव्य पाठ दोस्तों। और कल मेरे प्रिय अनुज श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी का एकल काव्य पाठ है दोस्तों, तो उसको आप लोग सुनना ना भूलें। कल शाम को 9 बजे आप लोग हमारे पेज से ज़रूर जुड़े और अंजनी द्विवेदी जी के काव्य पाठ को सुने दोस्तों, जो है आप सबसे मेरी गुजारिश है। और दोस्तों देखिए, आपके सामने रचना रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अदावत, अदावत, रंजिशें, दुश्मनी, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अदावत, रंजिशें, दुश्मनी तो भरपूर है जहां में। अदावत, रंजिशें, दुश्मनी तो भरपूर है जहां में, पर ज़रा से प्यार की खोज में, पर ज़रा से प्यार की खोज में सब उम्र गुजर जाती है। पर ज़रा से प्यार की खोज में सब उम्र गुजर जाती है। धोखा, फरेब, गद्दारी, धोखा, फरेब, गद्दारी तो भरपूर है जहां में। धोखा, फरेब, गद्दारी तो भरपूर है जहां में, पर ज़रा से एतबार की खोज में, पर ज़रा से एतबार की खोज में सब उम्र गुजर जाती है, सब उम्र गुजर जाती है, सब उम्र गुजर जाती है। और आगे देखिएगा, चोरी, झूठ, बेईमानी, चोरी, झूठ, बेईमानी तो भरपूर है जहां में। चोरी, झूठ, बेईमानी तो भरपूर है जहां में, पर ज़रा सी सच्चाई की खोज में, पर ज़रा सी सच्चाई की खोज में सब उम्र गुजर जाती है, सब उम्र गुजर जाती है। और देखिएगा दोस्तों, कत्ल, खून, बेशुमारी, कत्ल, खून, बेशुमारी तो भरपूर है जहां में। कत्ल, खून, बेशुमारी तो भरपूर है जहां में, पर ज़रा सी ज़िंदगी की खोज में सब उम्र गुजर जाती है, सब उम्र गुजर जाती है। स्वार्थ, मतलब फ़िरका परस्ती, स्वार्थ, मतलब
फिरका परस्ती तो भरपूर है जहाँ में, तो भरपूर है जहाँ में, पर ज़रा सी दरिया दिली की खोज में, पर ज़रा सी दरिया दिली की खोज में सब उम्र गुज़र जाती है, सब उम्र गुज़र जाती है। ज़िंदगी भर आदमी भागता रहता है लेकिन इन चीज़ों को नहीं इकट्ठा कर पाता दोस्तों। और अंतिम बंद रख रहा हूँ इसका, देखिएगा अंतिम पंक्तियाँ हैं कि मुफलिसी, मुफलिसी भूख बेकारी, मुफलिसी भूख बेकारी तो भरपूर है जहाँ में, मुफलिसी भूख बेकारी तो भरपूर है जहाँ में, पर एक रोटी की खोज में, पर एक रोटी की खोज में सब उम्र गुज़र जाती है, सब उम्र गुज़र जाती है, सब उम्र गुज़र जाती है। दोस्तों सारी ज़िंदगी आदमी भागता रहता है, जो है नहीं हो पाता है। और क्या कहा जाए, अब आदमी का जो है कुछ स्वभाव ऐसा हो गया है दोस्तों। और इस बीच ये तो जो है मेरी रचनाओं की बात हुई दोस्तों। अब बात करते हैं आपके प्यार की, आपके स्नेह की, जो मुझे लगातार मिल रहा है। मेरे प्रिय प्यारे अनुज अंजनी द्विवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं, बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी और छोटे भाई प्रदीप कुमार जी लगातार जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विकास द्विवेदी जी लगातार पटल पे जुड़े हुए हैं, विकास द्विवेदी, रानी मिश्रा जी और ममता बारोट जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज कुमार खरे जी लगातार आपके जो है कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आप लगातार पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है आप सबका। और दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं, थोड़ा सा जो है माहौल को बदलते हैं दोस्तों, माहौल बदलते हैं। आजकल बड़े ज़ोर शोर से जो है मंदिर का मुद्दा चल रहा है। इसमें मंदिर बनना है दोस्तों, श्री राम का भव्य मंदिर बनना है। उसके लिए जो है एक ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट बना के टोलियाँ घर घर जा रही हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है दोस्तों। मेरे यहाँ भी लोग आए थे, मैंने भी जो है मंदिर के नाम पे जो मेरी श्रद्धा थी मैंने उनको जो है अर्पण किया दोस्तों। और मैं आपको ले जाना चाहूँगा पीछे, जिस दिन लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जो है भावी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, मंदिर का जिस दिन नींव रखी थी दोस्तों, वो दिन था 5 अगस्त 2020 का। और मेरे मन से ये पंक्तियाँ निकली थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि राम लला जो है आज वापस वनवास से अयोध्या लौटे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं भी उस समय जबकि उनके दर्शनों पर रोक थी और बड़े ही जो है मतलब ताम झाम के साथ लोगों को दर्शन करने को मिलते थे, बड़े मुश्किल से मैं ऐसे जो है समय में मैं अयोध्या गया हूँ, मैंने भी दर्शन किए हैं। तो मुझे लगता था कि भगवान के दर्शनों पर, भगवान पर भी लोगों ने ताले लगा दिए हैं, भगवान को भी कैद कर दिया है। अमरजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पटल पे हाजिर हो चुके हैं। गिरधारी खंडेलवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, और जो है आप सबके जो है उपस्थिति को नमन करता हूँ। और तो देखिए कि मेरे मन में जो भाव उस दिन आए थे जब ये नींव रखाई हुई थी, उन भावों को आपके सामने एक बार रख रहा हूँ। और जो है आप सबका जो है आशीर्वाद चाहूँगा, प्यार चाहूँगा, दुलार चाहूँगा। भगवान श्री राम के चरणों में मेरी ये वंदना है, ध्यान दीजिएगा। जय श्री राम। फिर कलयुग में आज दिख रही त्रेता की परछाई है, और फिर कलयुग में आज दिख रही त्रेता की परछाई है। श्री रघुवर ने आज पुनः वनवास से मुक्ति पाई है, श्री रघुवर ने आज पुनः वनवास से मुक्ति पाई है। फिर कलयुग में आज दिख रही त्रेता की परछाई है, श्री रघुवर ने आज पुनः वनवास से मुक्ति पाई है। लाखों कार सेवकों की रूह, और लाखों कार सेवकों की रूह आज पुनः मुस्काई है। हर भारतवासी को आज इस शुभ दिन की बधाई है, हर भारतवासी को आज इस शुभ दिन की बधाई है। फिर राम लला के राज तिलक की, फिर राम लला के राज तिलक की घड़ी सुहानी आई है। सजी अयोध्या दुल्हन जैसी चहुँ ओर बजी शहनाई है, चहुँ ओर बजी शहनाई है। सब नर नारी है मंगल गावे, सब नर नारी है मंगल गावे, खुशियाँ अपनी बाँच न पावे।
सब नर नारी है मंगल गावे, खुशियाँ अपनी बाँच न पावे। सपनों के मंदिर की देखो होती नींव रखाई है, सपनों के मंदिर की देखो होती नींव रखाई है। बनेगा मंदिर बड़ा ही न्यारा, अरे बनेगा मंदिर बड़ा ही न्यारा, भव्य और सुंदर मनुहारा। अरे बनेगा मंदिर बड़ा ही न्यारा, भव्य और सुंदर मनुहारा। जो जन जन की थी आशाएं पूरी होने आई है, सपनों के मंदिर की देखो होती नींव रखाई है। श्री रघुवर ने आज पुनः वनवास से मुक्ति पाई है। और आगे देखिएगा, अरे आज जुटे हैं राम भक्त सब, अरे आज जुटे हैं राम भक्त सब, प्रभु की जयकार निरंतर है। आज जुटे हैं राम भक्त सब, प्रभु की जयकार निरंतर है। फिर गूंज रही है सभी दिशाएं, मंगल घंटा ध्वनि छाई है। फिर गूंज रही है सभी दिशाएं, मंगल घंटा ध्वनि छाई है। फिर कलयुग में आज दिख रही त्रेता की परछाई है। श्री रघुवर ने आज पुनः वनवास से मुक्ति पाई है। श्री रघुवर ने आज पुनः वनवास से मुक्ति पाई है। और इस बीच मेरे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े भाई के साथ मेरे बहुत ही प्यारे मेरे छोटे भाई, मेरे प्रिय अनुज विकास मिश्रा सागर जी, जो स्वयं भी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत गजब का काव्य पाठ होता है उनका, और पत्रकार भी हैं। क्या क्या कहूँ विकास के बारे में, बहुत ही जो है गजब की पर्सनालिटी है। और हाजिर हो चुके हैं विकास जी। और आदरणीय बड़े भाई आपका स्वागत है। चंद्रदेव दीक्षित जी बड़े भाई, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। विकास द्विवेदी जी, आपके कमेंट मुझे लगातार मिल रहे हैं। रानी मिश्रा जी, आपका जो है लगातार जो है उत्साहवर्धन आप मेरा कर रही हैं, आपका जो है कमेंट मुझे लगातार मिल रहा है दोस्तों। और बहुत बहुत गिरधारी खंडेलवाल जी, घनश्याम द्विवेदी जी, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और दीपांजलि दुबे जी जुड़ चुकी हैं। दीपांजलि दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आप पटल से जुड़ी हैं। आप सबका जो है बहुत बहुत आभार दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात ज़रूर और भी कहना चाहूँगा, जहाँ पे ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, इस लॉकडाउन के पीरियड ने हमें कुछ बहुत अच्छे कवि दिए, हमें कुछ बहुत अच्छे कवि दिए। ऐसे लोग हमें दिए जिनको कि ज़माना भूला था, जिनको नहीं पहचानते थे लोग, ऐसे रचनाकारों से रूबरू कराया हमें इस लॉकडाउन ने दोस्तों। और लेकिन इस लॉकडाउन ने एक चीज़ और करी दोस्तों, ये जो लाइव वाले पटल हैं, इतने पटल खुल गए दोस्तों। रोज़ 10 पटल, 15 पटल, 20 पटल रोज़ खुल रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, मैंने इस पर एक चीज़ और भी देखी है कि कुछ नए रचनाकार जो हमारे आ रहे हैं, जो एक रचनाएं, दो रचनाएं लिखते हैं, उसके बाद अपने नाम के आगे कवि जोड़ लेते हैं। कभी कभी मैंने सुना दोस्तों कि उनकी रचनाओं में कोई आधार भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को भी मैं ज़रूर कहूँगा, ऐसे रचनाकारों को आप रचना लिखिए, रचना करने, लेकिन ऐसा करिए जो लोगों के दिल में उतर जाए। आपकी रचना उस तरह की हो कि जो लोगों की समझ में आए, लोगों को जो है रसपान कराए, ये नहीं कि लोगों को ऊब कराए दोस्तों। और ज़रूर किसी अच्छे गुरु की शरण में जाए, उससे सानिध्य में, उसके सानिध्य में जाकर के अपनी रचना को, अपने जो है लेखन को सुधारें दोस्तों। तो इस पर मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी, वो आपको देना चाह रहा हूं कि कविता भी इस लॉकडाउन में जो है लाइव देख देख के दुखी हो गई। तो उस पर जो है चंद पंक्तियां देखिएगा दोस्तों, आपके सम्मुख रख रहा हूं। हो रही व्यथित कविता बेचारी, हो रही व्यथित कविता बेचारी, अपनी यूं दुर्दशा को देख। हो रही व्यथित कविता बेचारी, अपनी यूं दुर्दशा को देख। जो पढ़ना न जाने कल तक, वो आज चले हैं लिखने लेख। जो पढ़ना न जाने कल तक, वो आज चले हैं लिखने लेख। और कहलाते हैं कवि खुद को, और कहलाते हैं कवि खुद को, पर रचना का आधार कहाँ, रचना का आधार कहाँ।
अब पहले जैसी काव्यों में, अब पहले जैसी काव्यों में बहती है रसधार कहाँ। अब पहले जैसी काव्यों में बहती है रसधार कहाँ। मंडी में सब्जी के जैसे, अरे मंडी में सब्जी के जैसे हुई कवियों की भरमार यहाँ। मंडी में सब्जी के जैसे हुई कवियों की भरमार यहाँ। तभी तो अब साहित्य में उनके दिखती है वो धार कहाँ। तभी तो अब साहित्य में उनके दिखती है वो धार कहाँ। हो रही व्यथित कविता बेचारी अपनी यूं दुर्दशा को देख। जो पढ़ना ना जाने कल तक वो आज चले हैं लिखने लेख। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबकी जो है चाहते इनायतें मुझे मिल रही हैं। और दोस्तों केवल 4 मिनट का समय बचा है और इस 4 मिनट के समय में दोस्तों मैं अपनी अंतिम रचना आप सबके सामने रखना चाहूँगा आज की। क्योंकि दोस्तों मैं फिर भी यही कहूँगा कि चाहे वो नवोदित कवि हों या पुराने कवि हों, जो भी है दोस्तों, कवि हमेशा सपनों का सौदागर होता है। दोस्तों कवि का काम क्या है? कवि सपने रचता है, सपने खरीदता है, सपने बेचता है और उन्हीं सपनों को कभी कभी हकीकत में बदलने की उसकी चाह भी होती है कि कभी अपने सपनों को हकीकत में बदल दे। दोस्तों तो मैं सारे कवियों की तरफ से, सारे अपने कवि समाज, रचनाकार समाज की तरफ से जो है आज की ये रचना रख रहा हूँ और ये रचना अपने पूरे कवि भाइयों को, अपने जो है साहित्यकार बंधुओं को समर्पित कर रहा हूँ कि वास्तव में दोस्तों मैं ही नहीं, आप सब भी सपनों के सौदागर हैं। आप लोग सपने खरीद रहे हैं, सपने बुनते हैं, सपने बेचते हैं, सपने दिखाते हैं दोस्तों। तो इसी पे दीपक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, मेरे बहुत प्यारे अनुज हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ की स्थापना आपने करी है, आप भी जो है नित्य नए रचनाकारों को मंच देते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं दीपक जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका। और सभी पंकज कुमार खरे जी, बड़े भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी, प्रदीप कुमार जी, चंद्रदेव दीक्षित जी, विकास मिश्रा सागर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों देखिएगा आज की अंतिम रचना आपके सामने रख रहा हूँ कि सपनों का सौदागर। मैं सपनों का हूँ सौदागर, मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए यही व्यापार करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए यही व्यापार करता हूँ। आवारा हूँ हो, आवारा हूँ मैं बंजारा, सफ़र दिन रात करता हूँ। आवारा हूँ मैं बंजारा, सफ़र दिन रात करता हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ वही तैयार करता हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ वही तैयार करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। और आगे देखिएगा, बढ़े चाहत सदा, बढ़े चाहत सदा जग में, हर एक से प्यार करता हूँ। और बड़े भाई आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो इसी बीच रचना को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, देखिएगा। बढ़े चाहत सदा जग में, हर एक से प्यार करता हूँ। नहीं कुछ प्यार से प्यारा मैं ये एतबार करता हूँ। नहीं कुछ प्यार से प्यारा मैं ये एतबार करता हूँ। किसी को हो नहीं, किसी को हो नहीं कोई गम, मैं यही सोच करता हूँ।
किसी को हो नहीं कोई गम, मैं यही सोचा करता हूँ। किसी की आँख ना हो नम, मैं यही देखा करता हूँ। किसी की आँख ना हो नम, मैं यही देखा करता हूँ। और अंतिम पंक्ति देखिएगा, चले ना कोई गोली, चले ना कोई गोली बम, यही फरियाद करता हूँ। चले ना कोई गोली बम, यही फरियाद करता हूँ। कहीं फैले ना मातम, यही दरखास्त करता हूँ। कहीं फैले ना मातम, यही दरखास्त करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपकी चाहतों का, आपके प्यार का, आपकी इनायतों का। और अपनी इस रचना का समापन दो पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। दोस्तों आप सबको पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगा। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कैसी लगी ये आपका आशीर्वाद बताएगा। कि चाहत के व्यापार में हमने, अरे चाहत के व्यापार में हमने बस घाटा ही खाया। चाहत के व्यापार में हमने बस घाटा ही खाया। ऐ दिल हमको रिश्तों का, ऐ दिल हमको रिश्तों का व्यापार न करना आया। ऐ दिल हमको रिश्तों का व्यापार न करना आया, व्यापार न करना आया। दोस्तों जितने भी लोग पटल से जुड़े, आप सब ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो है दीपांजलि दुबे जी, बड़े भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी, बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दुबे जी, विकास द्विवेदी जी, पंकज खरे जी, प्रदीप कुमार जी, रानी मिश्रा जी, और आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी, आप सब लोग जितने भी लोग पटल से जुड़े, ममता बारोट जी, और जितने भी लोग, निवेदिता श्रीवास्तव निवी जी, और जितने भी लोग दोस्तों जिनका मैं नाम नहीं भी लिख पा रहा हूँ, आदरणीय याद आ रहा मुझे गिरधारी खंडेलवाल जी, आशीष शर्मा जी, और मेरे प्यारे अनुज दीपक शुक्ला जी, और मेरे प्रिय अनुज, बहुत काफ़ी समय तक उन्होंने मेरा साथ दिया, और जो है अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब पटल पे मेरे साथ लगातार जुड़े रहे दोस्तों। और यदि किसी का नाम मुझसे छूट जा रहा है दोस्तों तो मैं क्षमा चाहूँगा। और हाँ, एक नाम मुझे ज़रूर और याद आ रहा है, मेरी आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, वो भी मेरे साथ लगातार जुड़ी रही। दीदी आपका भी बहुत बहुत जय आभार। आप सब मेरे साथ जुड़े दोस्तों, आप सब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, आप जितने लोगों ने मेरे साथ जुड़ करके मुझे सुना, आपने अपनी सराहना दी, आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जो है दोस्तों, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इसी पटल पर, किसी पटल पर कहीं ना कहीं मुलाकातें तो होती रहेंगी। दौर यूँ ही चलते रहेंगे, सिलसिले चलते रहेंगे मुलाकातों के दोस्तों। लेकिन अपना ये प्यार, अपनी ये चाहतें, अपनी ये इनायतें यूँ ही बनाए रखिएगा दोस्तों। आपका प्यार मेरे जीवन में बहुत बड़ा जो है सहारा है, आपका प्यार मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है दोस्तों। इसी के साथ विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।